कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में भी यही प्रश्न आता है कि ईश्वर आपके साथ है कि नहीं। आप खूब मेहनत करते हैं, आपकी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म भी करते हैं, उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाते। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ ही बहुत दुख आते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ़ें आती हैं और उनको बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो आज की इस कहानी में समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक बार एक लड़का जो आपकी ही तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली, बहुत से मुकाम हासिल कर लिए, क्योंकि उसे लगता था कि ईश्वर हमेशा उसके साथ है। और उसे यह पता कैसे चलता था जब वह हर रोज़ समुद्र के किनारे जाता और यह मानता कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, वे उसके साइड में ही चल रहे हैं और वो भी ईश्वर से बातें करता। जब वह रेत पर चलता तो उसे रेत पर दो लोगों के पैरों के निशान दिखाई देते थे, एक उसके खुद के और एक ईश्वर के। वह लड़का बहुत खुश था, उसके पास जिंदगी में वह सब कुछ था जिसको आप पाने के सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगता है तो ढलेगा भी, यदि घड़ी के दोनों कांटे ऊपर हैं तो नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहां उस लड़के की कंपनी करोड़ों का प्रॉफिट बना रही थी, वहीं पर अब करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वो लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि जब वह अब समुद्र के किनारे घूमने जाता था तो उसे पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वह लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन अब जब बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है और मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए। और वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज़ें ईश्वर ने उसे सिखाई थी, उन चीज़ों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर मेहनत करना शुरू किया। फिर क्या था, थोड़े दिन बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहाँ बहुत सारा लॉस हो रहा था, अब वह सब प्रॉफिट में बदल गया। वह फिर से खुश हो गया, लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी थी। वह था ईश्वर पर विश्वास रखना और समुद्र किनारे घूमना। जब वह थोड़े दिन बाद समुद्र के पास गया, सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। थोड़े दिन बाद उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र किनारे घूमने जा रहा था तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे थे। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज़ आई, क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करेगा? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे और आपने मेरा साथ छोड़ दिया, और इस दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ पर जब हूँ, मैं सफल हो गया हूँ, तो तुम फिर मेरे पास आ गए हो। मुझे जब सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी उस वक्त तुम कहाँ थे? और जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा झल्ला गया और कहने लगा, यदि तुम साथ होते तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते थे, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आए तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। साइड से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा कि मैं तुम्हारी मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चल रहा था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तो तुम्हें एक पैरों के निशान दिखने लगे, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था और इसलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे। तो दोस्तों, कहानी का सारांश यह है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वह ईश्वर, वो कुल मालिक हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ हैं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना
कि हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां होती हैं, जो हमें यही सिखाती हैं कि हमें अपनी किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह बातें पता चल सकें और वे भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें।